प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था समास, जिसमें हमने पहले भाग के अंदर वीडियो जो बनाई उसमें हमने समास की परिभाषा वगैरह की, और दूसरे भाग में हमने इसके सारे भेद उदाहरण किए और फिर आपको उदाहरण जो है वो भी समझाए, जिसमें आपको पता चल सके कि किस तरह से समास जो है वो बनते हैं। और आज हम करेंगे विभिन्न समासों में अंतर। जैसे जो समास हैं, जैसे कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, तो इनमें आपस में अंतर क्या है वो करेंगे। तो जैसे 10th क्लास के लिए भी अनिवार्य है और 9th के लिए भी। जैसे हम 9th क्लास में 10th वाले बच्चे जो हैं वो कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको रिवीज़न जो है वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे आपके जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं, तो पैराग्राफ के अंदर जैसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा, कोई भी शब्द आपको दे दिया जाता है एक अंक वाले क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर जैसे पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कौन सा समास है या संधि है, या फिर जैसे अगर हम इसका संधि विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है वो ज़रूरी है। अलंकार भी उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी हैं जो आपके अपठित गद्यांश आते हैं या फिर पद्यांश आते हैं। तो 9th क्लास के तो सिलेबस में भी है समास, लेकिन 10th क्लास के लिए उन सब चीज़ों के लिए यह ज़रूरी है और इसीलिए ही आपको ये करवाया जा रहा है। तो विभिन्न समासों में अंतर, जैसे इसमें पहला है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के अंदर अंतर। तो कर्मधारय जो समास है और बहुब्रीहि जो समास है उसके अंदर बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा अंतर, थोड़ा सा अंतर जो है वो है। जैसे अब इसके अंदर है, उदाहरण लिया है महात्मा, तो महान है जो आत्मा। तो हमें जैसे कर्मधारय समास जो है उसकी डेफिनेशन हमें पता ही है कि कर्मधारय जहाँ पर समास होता है वहाँ पर पहला पद विशेषण या उपमान होता है और वहीं दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। तो इसके अंदर महात्मा, तो महान यानी कि किसी की जो है विशेषता है, महान यानी कि विशेषण है। महान है जो आत्मा, तो और आत्मा जो है वो विशेष्य है, तो यानी कि महान आत्मा की विशेषता को जो है वो बताया जा रहा है, तो महात्मा। और जैसे फिर बहुब्रीहि समास है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो दोनों पद होते हैं वो दोनों पद मिलकर ही किसी तीसरे पद की ओर जो है वो संकेत करते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी कि रावण की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि उसके आनंद जो हैं वो कितने हैं, 10 हैं। अब जैसे दोनों के अंदर सूक्ष्म अंतर कैसे है, बहुत छोटा सा अंतर कैसे है, जैसे दोनों में ही विशेषता तो है। जैसे अब पीताम्बर, पीले हैं जो अंबर जब है, तो पीले, पीत, अंबर, मतलब पीत है जो अंबर भी कह सकते हैं। पीत का मतलब होता है पीले। अब पीले हैं जो अंबर, या अंबर का मतलब होता है वस्त्र, तो पीले हैं जो अंबर, तो कर्मधारय समास हो गया। लेकिन अगर इसी को ही पीताम्बर जब देखते हैं, पीत हैं अंबर जिसके, अर्थात अब किसी की तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो पीले वस्त्र जो है वो कौन धारण करता था, श्री कृष्ण, तो यहाँ पर श्री कृष्ण की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास भी है। और अगर इसी को ही हम पीत है जो अंबर करते हैं तो वो हमारा है कर्मधारय समास। और अगर पीत अंबर हैं जिसके, अर्थात हम किसी की विशेषता बता रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति की, तो वो है श्री कृष्ण, तो यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। तो दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, तो हमें बहुत ही ध्यान से जो है वो करना पड़ता है। जब हमारे पास समास विग्रह किया हुआ आता है तब तो हमें पहचानने में आसानी होती है, लेकिन जब हमें तोड़ना होता है, तब जब हमें विग्रह करना होता है तब हमें थोड़ा ध्यान से भी करना पड़ता है, क्योंकि हम दोनों जो है दोनों उदाहरणों में उसको दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है द्विगु समास और
बहुब्रीहि समास के अंदर अंतर। अब द्विगु समास, द्विगु समास जो है उसका जो पहला पद होता है, हमने जैसे परिभाषा के अंदर किया कि उसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, और जो बहुब्रीहि समास है उसमें दोनों पद ही किसी तीसरे की, किसी अन्य की विशेषता बताते हैं, और इसके अंदर पहला पद संख्यावाचक है। अब जैसे इसके अंदर भी, जैसे त्रिलोचन, तीन लोचनों, त्रिलोचन, लोचन का मतलब होता है आँखें, तो तीन आँखों का समूह अगर हम इस तरह से करते हैं तो वो है हमारा द्विगु समास। लेकिन त्रिलोचन तो यहाँ पर किसी और के लिए भी जो है वो यूज़ होता है। त्रिलोचन, तीन लोचन किसके होते हैं? शिव के होते हैं। तो तीन हैं लोचन जिसके, यानी कि तीन हैं नयन जिसके, तो यहाँ पर किसका उदाहरण भी दे दिया? शिव का उदाहरण भी दे दिया। तो यानी कि अर्थात शिव अगर ऐसा आ जाता है तो वहाँ पर है बहुब्रीहि समास, और अगर त्रिलोचन तीन लोचनों का समूह के रूप में आ जाता है तो वहाँ पर है हमारा द्विगु समास। तो ऐसे ही तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। अब तिरंगा हमारे देश की पहचान भी है, हमारा राष्ट्र ध्वज भी है, और इसको तीन रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज, तो वहाँ पर हो गया बहुब्रीहि, और तीन रंगों का समाहार तो वहाँ पर हो गया द्विगु। अब ऐसे ही त्रिफला अगर हम लेते हैं तो त्रिफला क्या होता है? तीन फलों का समाहार, तो वहाँ पर हो गया द्विगु, और तीन हैं फल जिसमें अर्थात कोई औषधि विशेष, तो वहाँ पर हो गया बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से जो है हम अंतर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। और अगर हमें उदाहरण में समस्त जैसे विग्रह करके दिया हुआ है, समास को तोड़ करके दिया हुआ है, तब तो हम बड़ी जल्दी पहचान सकते हैं। लेकिन जब हमें विग्रह करके नहीं दिया हुआ, हमें वैसे दिया हुआ है और हमें विग्रह करना है, तो हमें किसका उदाहरण बनाना है उसको, तो हमें उसी तरह से ही विग्रह करना होता है। फिर है संधि और समास के अंदर अंतर। अब संधि में क्या होता है? संधि के अंदर वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास के अंदर शब्दों का मेल होता है। अब ये शब्द और वर्ण में क्या अंतर है? शब्द जो हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे वर्ण हमारे कौन से हैं? जैसे हमारी वर्णमाला है, हम जैसे बचपन से ही करते आ रहे हैं। वर्णमाला जो हमारी है कै, खे, गे, घे, ये हमारी वर्णमाला, और इनके मेल से जब हम इनको जोड़ते हैं तब हम शब्द बनाते हैं। तो इनके मेल से जो बनते हैं, जैसे हम बनाएं गमला, तो गे, मैं, ले और आ, तीन को जोड़ दिया तो हमारे पास तीन वर्णों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास जो है वो शब्द बना गमला। तो यानी कि वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। और जब इसमें हम अंतर करते हैं तो संधि में वर्णों के मेल से जो है शब्द बनते हैं, और इसमें शब्दों का मेल होता है। संधि के अंदर वर्णों का मेल होता है और समास के अंदर शब्दों का मेल जो है वो होता है। और इसकी जो संधि को तोड़ने की प्रक्रिया है उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं, और जो समास को तोड़ने की क्रिया है उसको हम समास विग्रह कहते हैं। और वर्णों के मेल से इसके रूप जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन समास के अंदर ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसके रूप जो है वो बदल जाएं। जैसे परोपकार, अब पर प्लस उपकार, अब पे के अंदर ए है और जो सेकंड है वो ऊ है, तो जब दोनों को जोड़ा जाता है तो इन दोनों के मेल से ओ बन जाता है, तो वो परोपकार बन गया। अब जैसे पीताम्बर, पीले हैं अम्बर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, ये जो है समास का उदाहरण है। और इसको संधि में भी लेते हैं, कैसे? पीत प्लस अंबर, अब उधर भी ए है और उधर भी ए है, तो जब दोनों को जोड़ा जाता है तो आ बन जाता है फिर
पीताम्बर बन जाता है। ऐसे ही चराचर एक उदाहरण है। तो चर प्लस अचर, तो च रे के अंदर भी ए है और एक तो है ही ए, तो वो जब बनाते हैं तो चराचर वो संधि है, और चर और अचर जब हम लिखते हैं तो वो समास है। तो इस तरह से आप ध्यान से इन सब चीज़ों को कर सकते हो। जैसे आपके पैराग्राफ में पूछे जाते हैं या आपसे वैसे अंतर पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छे से। आप अपनी बुक में भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। धन्यवाद।